हेलो प्रिय भैया बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 के लेसन नंबर 2 अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक जी.एल. फ्यूंट्स जी हैं। इस लेसन में लेखक जी.एल. फ्यूंट्स ने साउथ अमेरिका के एक किसान के विषय में वर्णन किया है। उस क्षेत्र में जो महाद्वीप है, अमेरिका जो महाद्वीप है, उस क्षेत्र में किसानों को जो है बैकवर्ड यानी पिछड़े क्षेत्र में माना जाता है। लेकिन वो जो किसान हैं, दे हैड फर्म फेथ ऑफ रिलीजियस रिटार्स एंड ऑलमाइटी। वे सभी जो किसान हैं वो एक धार्मिक परंपरा और ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा भाव है उनमें बहुत विश्वास करते हैं। इसी कड़ी में एक किसान है, उसका नाम है लेंचो, और उसकी फसल जो होती है वो बारिश के कारण, ओलों के कारण पूर्णतः नष्ट हो जाती है। फिर भी उसे ईश्वर के प्रति विश्वास होता है। यह जो उसकी अज्ञानता है, इग्नोरेंस, ये नहीं बता पाती है उसको कि गॉड लाइक थिंग, ऐसी कोई वस्तु नहीं है हु कुड सेंड हिम मनी, जो उसको मदद कर सके, जो उसकी मदद कर सके या जो उसको पैसा भेज सके। ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सके, लेकिन उसका ईश्वर के प्रति इतना अटूट विश्वास है, इस कारण वो ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है अपनी उस मनोदशा अर्थात स्थिति का वर्णन करते हुए। आइए इस लेसन के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। द हाउस, वो घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस, वो घर, द ओनली वन, जो केवल अकेला था, जो इकलौता था, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, वो घर, सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, जो क्रिस्ट मीन्स पीक यानी चोटी की पर बसा हुआ था, ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। उसका घर एक घाटी में बना हुआ था और उस घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर उसका घर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी, वो देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेत देख सकता था, रिवर मीन्स नदी देख सकता था, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत देख सकता था, डॉटेड, जो लदे हुए थे, आच्छादित थे, विद द फ्लावर्स, फूलों से, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिनसे सदैव वो अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती थी। द ओनली थिंग, एकमात्र वस्तु या एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को ज़रूरत थी, वाज अ डाउन स्पोर, एक मूसलाधार बारिश, अथवा एट लीस्ट असावर, या कम से कम एक फुहार, जिससे कि उसकी फसल अच्छी हो सके। ये सब उसकी फसल को ज़रूरत थी। इसलिए लेंचो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह का मतलब है सुबह से शाम तक, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स एंटीमेटली, जो जानता था हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, एंटीमेटली मीन्स अच्छी प्रकार से, घनिष्ठ रूप से, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया करता था, इल्स बट, सिवाय इसके, द स्काई टू आर सीन, देखा करता था, द स्काई टू आर्स, आसमान की तरफ, द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय इसके कि पूरे दिन वो उत्तर पूर्व की ओर देखा करता था, बादलों की ओर देखा करता था कि कब बारिश होगी। इस प्रकार से एक दिन उसकी पत्नी जब शाम के समय भोजन तैयार कर रही थी, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। वो अपनी पत्नी से कहता है, औरत अर्थात प्रिय, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिल जाएगा, ऐसा वो व्यक्त करता है। द वोमेन, वो औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, कहा, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो बरसात होगी। ऐसा कहकर उस औरत ने, द ओल्डर बॉयज़, वो बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में,
व्हाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटे लड़के थे वर प्लेइंग नियर द हाउस घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन तब तक उस औरत ने कॉल्ड टू देम ऑल उन सबको बुलाया कि कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम ये भोजन का समय था। जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी या पूर्वानुमान लगाया था कि बारिश होगी, ठीक वैसा ही हुआ और बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों के पहाड़ जैसे कुड बी सीन दिखाई पड़ रहे थे अप्रोचिंग आते हुए। और द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट हवा भीनी भीनी थी अर्थात हवा में ताजगी और सुगंध थी। द मैन वो आदमी अर्थात लेंचो वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन बाहर गया किसी अन्य दूसरे कारण के नहीं देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जब वर्षा शुरू हो गई तो लेंचो अपने घर से बाहर खुले में आया टू द प्लीजर आनंद लेने के लिए या फीलिंग द रेन वर्षा का ऑन हिज बॉडी अपनी शरीर पर उस वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वो वापस आया ही इज क्लेम्ड उसने व्याख्या की या वर्णन किया बताया वो जो वर्षा की बूंदें थी उनके विषय में बताया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये वर्षा की बूंदें नहीं फॉलिंग गिर रही हैं फ्रॉम द स्काई आसमान से। दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। उसके लिए तो नए सिक्कों के ही समान थे क्योंकि उसकी फसल को बरसात की आवश्यकता थी, बरसात हो नहीं रही थी और जब बरसात हुई तो उसने ये बताया कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सिक्कों के समान है पीसेज एंड द लिटिल वंस और छोटी आर 5 का मतलब 5 सिक्के के बराबर हैं। एक स्टेंजा और देखेंगे पैसेज। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन एक संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड उसने ध्यान से देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वो पके हुए अनाज की खेतों की तरफ विद इट्स फ्लावर उसके फूलों के साथ ड्रैप्ड ढके हुए थे इन अ सर्टेन ऑफ रेन जो वर्षा की चादर सर्टेन ऑफ रेन मीन्स वर्षा की चादर से ढके हुए थे ऐसा प्रतीत हो रहा था तेज बारिश होने के कारण। बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगैन टू ब्लो लेकिन अचानक आ स्ट्रांग वाइंड एक तेज हवा बिगैन टू ब्लो चलना प्रारंभ हो गई एंड अलॉन्ग विद द रेन और बरसात के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स ये सचमुच डिड रिसेंबल दिखाई पड़ते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्कों के समान। द बॉयज़ वो लड़के जो अपने आप को वर्षा के कारण बंधा हुआ महसूस कर रहे थे एक्सपोजिंग खुला छोड़ दिया देमसेल्फ स्वयं को टू द रेन बरसात में रैन आउट बाहर आ गए टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स वो जो ओले थे उनकी तुलना जमे हुए मोतियों से कर दी गई अर्थात उन जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए बाहर आ गए। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे शेष लेसन अगले 2 वीडियो में पढ़ा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।